सनातन का मतलब है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि जो सनातन धर्म है इसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये मलेरिया और डेंगू की तरह है, कोरोना की तरह है। अगर उसकी डीएनए को देखा जाएगा, उसके डीएनए में कहीं न कहीं वो सनातन धर्म ही निकलेगा। हमारे देश में मुगलों का शासन रहा, इतने सारे शासक आए गए, लेकिन सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। जिस देश के कानून सर्वोच्च संस्था इस बात को कहती हो कि सनातन धर्म जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने का तरीका है, आप उस धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाकर आप चाहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में आपको जनता भारी मतों से वोट देकर आपको विजयी बना देगी। 2024 तो छोड़िए, बल्कि मुझे लगता है कि भविष्य में भी कभी ये दोबारा सत्ता में आ नहीं पाएंगे। मोदी जी को बात करने की बात हो रही थी, क्या सनातन को गाली दे करके, सनातन को समाप्त करके क्या ये लोग अपना जो सिद्ध हो सकता है इनका जो उद्देश्य? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको सनातन का मतलब नहीं पता है। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, सदैव बने रहने वाला, ये कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। सनातन का मतलब है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, और ये कभी कोई भी पार्टी, मनुष्य की तो इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इस तरह के धर्म को समाप्त कर सके। जहाँ तक मैं आपको पीछे की बात बताऊं, जब हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण हुआ और मुगल शासन हुआ, तो उस बीच क्या हुआ कि जो हमारी देव भाषा संस्कृत है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो धीरे धीरे ये जो धर्म से, क्योंकि ईसाई और जो इस्लाम धर्म है उसमें हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाने लगा था, और संस्कृत की जो स्थिति थी वो दयनीय हो गई। तो फिर ऐसे में बाद में रामचरितमानस जैसी पुस्तकों की रचना की गई, जिससे कि आम बोलचाल की भाषा में यहाँ के जो नागरिक हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए। जिसके बाद फिर से लोगों के अंदर में ये जिज्ञासा जाग उठी कि हमें अपने धर्म को संरक्षित रखना है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो आक्रांता आए, हमारे देश में मुगलों का शासन रहा, हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन रहा, और मैं आपको बता दूं कि जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, एक्चुअली ये हिंदू धर्म नहीं था, ये सनातन धर्म ही था। लेकिन जब अंग्रेज़ों को ईसाइयों और मुसलमानों के लिए जो ईसाई धर्म है और जो इस्लामिक धर्म है, उनके आधार पर जब उनको तुलना करनी थी, कंपैरिजन करना था, लेकिन उनको सनातन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो वो उन्होंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि था हिंदू धर्म। तो वास्तव में हम हिंदू धर्म नहीं, वास्तव में हम सब सनातनी हैं, और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। अगर यहाँ पर किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति है, उसको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वो किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन अगर उसकी डीएनए को देखा जाएगा, उसके डीएनए में कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म ही निकलेगा। अब बात रही कि जिस तरह से ये विपक्षी पार्टी, जो ये इंडिया गठबंधन वाले हैं, ये जिस तरीके से एक के बाद एक नेताओं के बयान आ रहे हैं, हमने सोचा था, कहते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। हम भी चाहते थे कि मोदी सरकार की टक्कर में एक विपक्ष मजबूत हो, लेकिन ये विपक्ष जितना 4 कदम आगे बढ़ती है तो 20 कदम पीछे हट जाती है। और मुझे लगता है जिस तरह से इंडिया गठबंधन में जो 26 दल के नेता जुड़े हुए हैं और इनकी पार्टी से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो बयान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों के बाद ये जो थोड़ी बहुत जो जनता से समर्थन मिल रहा था, या कुछ लोग जो महंगाई या बेरोजगार या किसी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को टारगेट कर भी रहे थे, अब फिर से एकजुट होकर फिर से 2024 के इलेक्शन में मोदी जी को वोट देंगे। और आपने देखा G20 का जैसे ही ख़त्म हुआ, मोदी जी की रैली हुई, मोदी जी ने तुरंत से इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया और उस मुद्दे को तुरंत बोल दिया कि अगर आप इन लोगों को वोट दोगे तो ये तो सनातन को ख़त्म कर देंगे। तो आप ये जो विपक्षी गठबंधन है, ये वास्तव में मुद्दे दे रही है सरकार को। वो कहावत है ना, आप बैल मुझे मार, वो आप बैल मुझे मार वाली स्थिति है कि ये अगर ये बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसी गलतियां करते हैं। कुछ 20% 15% की आबादी को संतुष्ट करने के लिए और उनका तुष्टीकरण करने के लिए ये इस हद तक गिर चुके हैं कि 80% जो बहुसंख्यक आबादी है उसकी ये बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहे हैं। और यही स्थिति रही, एक बार फिर से इनको 2024 के इलेक्शन में मुँह की खानी पड़ेगी।
जिस तरह से आप डीएमके को लेते हैं या उत्तर भारत के जो है जो क्षेत्रीय दल हैं उनको लेते हैं, उनके जो नेताओं के बोल आ रहे हैं उसमें सनातन को ये टारगेट किया जा रहा है। तो क्या सनातन को, जिस तरह से मोदी जी मध्य प्रदेश रैली हुई थी, उन्होंने ये कहा कि ये सनातन को जो है कुचलने की काम कर रहे हैं और इस तरह से सनातन को मिटाने की जो बात कर रहे हैं ये लोग जब जाते हैं तो अपने आप को जो है हिंदुत्व दिखाने के लिए कोई जो है जनेऊ पहनता है, कोई जलाभिषेक करता है, कोई चुनरी ओढ़ करके जो है, चाहे आप ये प्रियंका गांधी को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए, ये सब दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम फलाने गोत्र से हैं, हम हिंदू हैं। लेकिन इस समय ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर में इनको क्यों नहीं रोक रहे हैं अपने घटक दलों को? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये गठबंधन में जितने भी नेता हैं ये कहते हैं कि बिन दूल्हे की बाराती है। 26 के 26 दल में सभी की महत्वाकांक्षाएं हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। और लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री तो तब बनोगे जब आप चुनाव में अधिक से अधिक सीट जीत कर लाओगे। लेकिन जिस तरीके से इन पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं और खासकर सनातन के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ बयान आ रहे हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले की घटना थी जब उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि जो सनातन धर्म है इसको समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि ये मलेरिया और डेंगू की तरह है, कोरोना की तरह है। तो उसके तुरंत बाद ये होना चाहिए था कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए थी पार्टी की तरफ से। तो डैमेज कंट्रोल करने की बजाय उन्होंने आग में घी डालने का काम किया और उनके ही पार्टी के सांसद, डीएमके पार्टी के ही सांसद ए राजा आ जाते हैं मैदान में और वो ये कहते हैं कि उन्होंने तो बहुत सॉफ्ट रवैया अपनाया इस धर्म के खिलाफ। मेरे हिसाब से तो ये समाज में जो फैली हुई बीमारी है HIV एड्स, उससे भी खतरनाक बीमारी है। इस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म को अपमानित किया। उसके बाद देख लीजिए, उसी गठबंधन में एक आरजेडी है। आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि इस धर्म में महिलाओं के लिए कहा जाता है कि ये नर्क का द्वार है। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत हो सकता है क्या? जिस देश में जहाँ पर दशहरा आता है, दुर्गा पूजा होती है, नवरात्रे आते हैं, जहाँ पर कन्या पूजन होता है, महिलाओं को जहाँ पर देवी का रूप माना जाता है, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म में तो महिलाओं का अपमान किया गया है। वहीं दलितों के लिए बात करते हैं कि दलितों के साथ अन्याय नहीं है। कहाँ दलितों के साथ अन्याय हो गया? केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति है जिससे कि जो दलित है, जो महिला वोटर हैं, वो छिटक कर इनके पास आ जाए। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि इस ऐसा करने से वोट इनके पास नहीं आएगा, बल्कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद है बढ़ने की, अब वो भी इनके पास से चली जाएगी। G20 में जैसे आपने देखा होगा, पूरी जो है भारतीय संस्कृति को और सनातन को जो है विरासत को दिखाने की कोशिश किया और देश ने नहीं देखा बल्कि विदेशी जो है हमारे जो डेलीगेट्स आए थे, विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे, वो अभिभूत हुए हमारी संस्कृति को देख करके। लेकिन तुरंत उसी के बाद जो है हमारे देश के अंदर में बैठे हुए हैं वही नेता जो हिंदुत्व से जो है ताल्लुक़ रखते हैं और जो उनका DNA अभी जो है सनातन से मिलता जुलता है, वे लोग ये कहते हैं कि हमारा डीएमके की जो है ये घटक दल है साउथ का, उसमें से एक बड़े नेता का कहना है कि हमारी सहमति जो है गठबंधन में ये और बातों पे बने न बने, लेकिन सनातन को ख़त्म करने पे ज़रूर बनेगी। तो इससे कैसे? एक बात मान लीजिए, अगर सनातन के खिलाफ अगर ये लोग एकजुट हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना है, तो इनको ये बात दिमाग में रख लेना चाहिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा सनातन धर्म तब तक रहेगा, क्योंकि ये शाश्वत है, न इसका आदि है न अंत है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इतनी सारी हुकूमतें आई, इतने सारे शासक आए गए, लेकिन सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। आप देख लीजिए, लेनिन हो, मार्क्स हो, सभी के विचारधाराएं, लेफ्ट भी है, सभी आए, सभी ने सनातन को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन सभी तो ख़त्म हो गए, लेकिन सनातन जैसे था वैसा ही है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ रहा है अब तो। और आपको बता दूं कि सनातन धर्म ऐसा धर्म है कि जिस देश का सुप्रीम कोर्ट ये कहता हो कि जो सनातन धर्म है ये धर्म नहीं अपितु जीवन पद्धति है, ये हमारे संस्कार हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे जीवन जीने का ढंग है। जिस देश के कानून सर्वोच्च संस्था इस बात को कहती हो कि सनातन धर्म जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने का तरीका है, आप उस धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाकर आप चाहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में आपको जनता भारी मतों से वोट देकर आपको विजयी बना देगी, ऐसा सोचना बिल्कुल ही मुझे लगता है बचकानी हरकत है। और इस तरह की हरकत अगर ये करते रहेंगे तो कभी भी 2024 तो छोड़िए, बल्कि मुझे लगता है कि भविष्य में भी कभी ये दोबारा सत्ता में आ नहीं पाएंगे। जिस तरह से G20 जो सम्मेलन हो रहा था, राहुल गांधी जो बड़े पार्टी के नेता हैं,
वो विदेश जाते हैं और वहाँ भी यही बात कहते हैं कि हमारे देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है वर्तमान समय। लेकिन जिस तरह से लोगों ने देखा, सऊदी अरब से जो है वो प्रिंस आए थे, उन्होंने किस तरह से जो है वहाँ पे मंदिर बन रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द भी नहीं बोला कि इस समय जो है आप सनातन पे ऐसे मत बोलो, क्योंकि उनका घटक दल है। और सभी कांग्रेस का जो है एक चरित्र रहा है, कांग्रेस मानती भी है अंदर खाने कि अगर गठबंधन बनता भी है, ये जो अलायंस बन रहा है उसमें उनको नेतृत्व मिलेगा, प्रधानमंत्री वही बनना चाहते हैं, तो कम से कम उनको रोकना चाहिए था ना। क्या कहेंगे आप, विदेश में जाकर कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए 26 दलों का गठबंधन है और मैं ये कहता हूँ कि अगर इसमें से एक भी पार्टी का कोई भी नेता हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे रहा है तो ये नहीं माना जाएगा कि उस पर्टिकुलर पार्टी के नेता ने बयान दिया है, बल्कि ये माना जाएगा कि उस पूरे इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं की सहमति है। और इस देश की जनता मूर्ख नहीं है, वो इस देश की जनता इस बात को बहुत ध्यान से देख रही है कि जो पार्टी, जो गठबंधन चुनाव जीतने से पहले इस तरह के बयान दे रही है कि हम सनातन को ख़त्म कर देंगे और सनातन धर्म बिल्कुल मलेरिया, डेंगू और कोरोना की तरह है, और ऐसे ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 80% आबादी जो हिंदुओं की, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, और ऐसे लोग सत्ता में आ जाएंगे। मुझे लगता है कि इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है और अपने, कहते हैं ना कि खुद से अपना नुकसान करना, वो ये सारे गठबंधन के नेता मिलकर कर रहे हैं। 2024 में क्या टक्कर दे पाएंगे या मोदी को हटा पाएंगे? जिस तरह से बयानबाजी हो रही है इस आधार पर तो टक्कर देना मुश्किल है। और दूसरी बात, अभी ये बात कर रहे थे, अभी देश के जो 14 बड़े पत्रकार हैं जिसको कि इंडिया गठबंधन ने मिलकर एक नोटिस निकाला और उनको बैन कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि एक समय था इंदिरा गांधी का, जब इमरजेंसी लागू हुई और प्रेस की स्वतंत्रता को ताक पर रख दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में चली गई। ठीक एक बार फिर से इन्होंने यही काम किया है। अगर आपका कोई विरोधी भी है तो आप उसको प्रेम से जीत सकते हो, अपने विचारों से आप उससे लड़ते, उससे बात करते। लेकिन ये ठीक नहीं है कि आपने पत्रकारों का विरोध करते करते और सनातन धर्म का विरोध करते करते देश की जनता का विरोध करना शुरू कर दिया है। और देश की जनता मूर्ख नहीं है, और 2024 के चुनाव में एक बार फिर देश की जनता इनको जवाब देगी।